नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा सा हाथ में इंजरी होने के कारण कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो बहुत बहुत मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इतने दिनों से आपको वीडियोज़ नहीं डाली। और सभी से मेरी तरफ से सॉरी। और अब आज वीडियो डाल रहे हैं, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होता है? टॉपिक का नाम है कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होता है? कन्वर्टर की हम बात करें तो क्या होता है, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में, एसी को काय में परिवर्तित करता है? डीसी में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो वो क्या कहलाता है? कन्वर्टर कहलाता है। ठीक है। अब कन्वर्टर क्या हो जाता है? कन्वर्टर, ये तो मेन डेफिनेशन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, वो कन्वर्टर कहलाता है। अब इसमें यदि कन्वर्टर की बात करेंगे तो कैसा आएगा कि जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करने वाली मशीन, क्या मशीन आपकी क्या कहलाती है? कन्वर्टर कहलाती है। कन्वर्ट यानी परिवर्तित, कन्वर्टर यानी मशीन। ठीक है। अब आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम, क्या होता है, जब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में, ठीक है, जनरेशन को क्या करने के लिए, को सरल बनाने के लिए, मतलब सिंपल बनाने के लिए काय की आवश्यकता पड़ी हमको? कन्वर्टर्स की आवश्यकता पड़ा हमको। ठीक है। अब इसको और सरल बनाने के लिए हमको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को और सरल बनाने के लिए। अब लेकिन एक बात बताऊं, क्या होता है कि एसी सिस्टम इतना क्या नहीं है, इतना कह सकते हैं कि इतना पावरफुल नहीं है। इसकी अपेक्षा कौन पावरफुल है? डीसी। तो हमारे भारत में एसी उत्पादन हो रहा है, तो लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको बगैर डीसी के नहीं किया जा सकता, बगैर डीसी सप्लाई के नहीं किया जा सकता। वो डीसी सप्लाई होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि डीसी सप्लाई नहीं होगी तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डीसी में यदि हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये डीसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे कितने कारण पैदा, मतलब कितनी चीज़ें रुक जाएंगी। पहला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये रुक जाएगी, मतलब कि एक धातु से दूसरे धातु पे परत चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा है बैटरी चार्जिंग नहीं हो पाएगी, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन है प्रोजेक्टर्स नहीं चल पाएंगे। मतलब प्रोजेक्टर्स में एक लैंप लगा हुआ था, उसको बोलते हैं आर्क लैंप। जो आर्क लैंप लगा हुआ था, तो आर्क लैंप के कारण ही आपका फोकस बनता है। वो इतनी मात्रा में ऊर्जा प्रकाश पैदा करता है और लेंस से टकरा के वो पर्दे पर डिस्प्ले होता है। प्रोजेक्टर नहीं चल पाएगा। चौथा है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं हो पाएगी। डीसी नहीं होने की रीज़न बता रहे हैं। ठीक है। पांचवा है आपका
ट्रैक्शन जॉब नहीं हो पाएगी, ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, जॉब नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अनेक प्रकार के और भी जहाँ पर घूर्णन गति सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यक होता है वहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हो गई अपने एक मुद्दे की बात के इंट्रोडक्शन है ऑफ कन्वर्टर का। तो कन्वर्टर में क्या होगा, एक्चुअली में हमारे पास एसी आ रही है, एसी को डीसी में परिवर्तित करके हम उसका उपयोग लिया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ट्रैक्शन जॉब, और जहाँ पर कि हमको सूक्ष्म मतलब कि कम से कम बारीक माइनर हमको किसी मोटर को कंट्रोल करना रहता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जो एसी है, एसी क्या होती है, पल्स उसकी परिवर्तित होती रहती है, लेकिन डीसी क्या करता है, कांस्टेंट लाइन में, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है कुछ काम के लिए। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और भी कई प्रकार की चीज़ें आपकी नहीं बन पाएंगी। अब क्या होता है कि अब जब हमको कन्वर्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, मतलब एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टर बोलते हैं। मतलब कि ऐसी मशीन जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर दे। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं कन्वर्टर्स, कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन बात करते हैं कन्वर्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो पॉइंट है टाइप्स ऑफ कन्वर्टर। पहला कन्वर्टर है एमजी सेट, मतलब कि मोटर जनरेटर सेट, ठीक। दूसरा है आपका रोटरी कन्वर्टर। थर्ड है आपका मेटल रेक्टिफायर। चौथा है आपका मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर। पांचवा है सेमीकंडक्टर डायोड या एससीआर, ठीक। ये 5 प्रकार के आपके रेक्टिफायर होते हैं जो अलग अलग सप्लाई को आपको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसमें पहला पढ़ेंगे एमजी सेट, ये वाला आज हम पढ़ लेंगे। एमजी सेट क्या होता है, एमजी सेट इसकी हम जानकारी अब जुटाएंगे। जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए काय में प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। हमारे लैब में लगी हुई है दूसरे नंबर की मशीन है ट्रेनर के बाद में एमजी सेट एसी टू डीसी कन्वर्टर। मतलब कि एसी सप्लाई से मोटर को घुमाया जाता है और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, डीसी। अभी क्या होता है कि तो ये सिंगल फेज होती है या 3 फेज होता है। 3 फेज मोटर होती है और जनरेटर कौन सा होता है, शंट या
कंपाउंड जनरेटर होता है। शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक साइड में मोटर लगी रहती है इस प्रकार, ये मोटर, ये कपलिंग होती है यहाँ से, और यहाँ से क्या लगा रहता है, जनरेटर, ठीक है। ये क्या तो सिंगल फेज होती है या 3 फेज होती है, ये शंट जनरेटर होता है या कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या तो सिंगल फेज देंगे या 3 फेज देंगे, और इसको घुमाएंगे और इसके आउटपुट से हम क्या करेंगे, डीसी प्राप्त कर लेंगे। ये होता है AC टू DC, ठीक है। अब इसके क्या एडवांटेज क्या है, जनरेटर से प्राप्त होने वाला DC वोल्टेज क्या रहता है, स्थिर रहता है। और AC में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, ठीक है। क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि क्या होता है, डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेशन के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की आवश्यकता के अनुसार जनरेटर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है दो मशीनों के प्रयोग से क्या हो जाता है, दो मशीनों के प्रयोग से mg सेट का मूल्य अधिक हो जाता है, ठीक है। mg सेट की दक्षता कम होती है। नेक्स्ट mg सेट की इंस्टॉलेशन के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है।
ये था हमारा रोटरी MG सेट। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे रोटरी कन्वर्टर। कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें, आपके बहुत जल्दी टाइम टेबल आने वाला है और टाइम टेबल के साथ में आपके क्या बोलते एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, टाइम टेबल आ जाएगा, तो आपको टेंशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए कृपया पढ़ते रहें, क्वेश्चन पूछते रहें। धन्यवाद।